नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस कवि का जीवन परिचय कवर करने वाले हैं उस कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय कवर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए बिना बकवास के हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पहले नाम डाल दिया करते थे और जीवन परिचय लिखने के बाद ऐसे करके जीवन परिचय लिखने के बाद ऐसे व्याख्यात्मक जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार इस प्रकार से नहीं लिखना है, यानी कि आप सभी लोगों को इस प्रकार के जीवन परिचय से लिखने से पहले आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट के रूप में संक्षिप्त परिचय देना होगा। दोस्तों आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर रेक्टेंगल में इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना होगा और बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस प्रकार से कई सारे भागों में डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा नाम और उस कवि या लेखक का जो है आप सभी लोग नाम लिखोगे जिसका जीवन परिचय आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नाम लिखोगे, उसका नाम लिखोगे, जन्म कब हुआ उधर लिख दोगे और यहाँ जन्म स्थान लिख दोगे, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे करके आप सभी लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग करके एक संक्षिप्त परिचय दोगे। तो इस प्रकार का फ्लो चार्ट बनाने के बाद, संक्षिप्त परिचय देने के बाद, उसके बाद आप सभी लोग इस प्रकार के जीवन परिचय को लिखना प्रारंभ करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इनके जीवन परिचय में क्या है खूबी और क्या है कमी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। चलिए कवर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय के सूरम प्रदेश कुर्माचल के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कवि सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन इससे पहले इतना जाम काहे को लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बात ध्यान देना होगा कि किसी भी कवि या लेखक का अगर जीवन परिचय लिख रहे हो तो उसके जीवन परिचय में नाम लिखने से पहले उसको एक सम्मानीय बनाना पड़ेगा अपनी लिखावट के अनुसार। वो तो सम्मानीय है, वो सबको पहले से पता है। लेकिन अगर आप सभी लोग किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर सुकुमार भावनाओं के कवि लिखा हुआ है, ऐसे आप कोई सम्मानीय वर्ड जोड़ोगे, यानी कोई शब्द जोड़ करके तब उसका लेखक या कवि का नाम लिखोगे, ताकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि हाँ इस जीवन परिचय में कुछ अलग से जोड़ा गया और काफी आकर्षक लगे। तो जैसे आपको बता दें राम जी का नाम लेना हो तो अगर सिंपल सा है, अगर हम नाम ले रहे हैं राम जी तो वो थोड़ा वैल्यू कम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और वही अगर हम इस तरीके से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो दोस्तों उस नाम का वैल्यू बढ़ जाएगा, थोड़ा और सम्मानीय बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग किसी कवि या लेखक का अगर जीवन परिचय लिख रहे हो, उसमें नाम लिख रहे हो तो उसके आगे आपको सम्मानीय शब्द जोड़ देना है। ये हमारी तरफ से आपको एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय के सूरम प्रदेश कुर्माचल के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। अब ऐसे आपको फ्लो चार्ट में उनका नाम पहले डालना है, फिर आप सभी लोगों को जन्म लिख करके 20 मई 1900 डाल देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल में अध्ययन के लिए वे अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में भर्ती हुए। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। अब दोस्तों आपको वही फ्लो चार्ट में पुराना नाम देना है। ठीक है, पुराना नाम ने आप सभी लोग यहाँ पर देखिए गोसाई दत्त दिया हुआ है तो गोसाई दत्त आप सभी लोग पुराने नाम की कैटेगरी में उसमें डिवाइड करके आप सभी लोग लिख सकते हैं उस फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की और उनकी रुचि और नहीं पर और होगा। ठीक है, और उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इलाहाबाद वापस आकर रूपाभा पत्रिका का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन करने लगे। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। वर्ष 1961 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान, कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग अपने फ्लो चार्ट में कैटेगरी के रूप में यहाँ पर जितने पुरस्कार पाए हैं उसको आप सभी लोग जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति की गोद में विलीन हो गए। अर्थात 28 दिसंबर सन 1977 को इनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस कैटेगरी को भी अपने फ्लो चार्ट में, जहाँ पर आप सभी लोग संक्षिप्त परिचय दे रहे हो, उसमें आप सभी लोगों को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनकी साहित्यिक जो गतिविधियां थी उसके अंतर्गत क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात और ध्यान देना है कि अपने फ्लो चार्ट में जब आप सभी लोग संक्षिप्त परिचय लिख रहे होंगे तो वहां पर ये भी दे सकते हो कि वे किस युग के लेखक थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है छायावादी युग। तो छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। उसके बाद वर्ष 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। ठीक है, यानी कहा जाता है भी। और इनकी जो निम्नलिखित है क्या कृतियां, रचनाएं जो है इनकी निम्नलिखित है, चलिए उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रकृति का सुकुमार कवि। तो अगर इस प्रकार से आपके वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो सिंपल सा बात है, आप बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत पर टिक लगा करके चले आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी और कब उसको लॉन्च की गई, अर्थात कब उसको छोड़ा गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है काव्य रचनाएं। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा पहला रचना का नाम है वो है बीड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीड़ा, ये 1919 में प्रकाशित किया गया था। और ग्रंथ है उसके बाद ये 1920 में किया गया। पल्लव जो है 1926 में किया गया। गुंजन जो है 1932 में किया गया। युगांत 1937 में किया गया, 1937 में किया गया। युगवाड़ी जो है 1938 में किया गया। ग्राम्य जो है 1940 में किया गया। फिर इसमें लिखा हुआ है स्वर्ण किरण, ये जो है 1947 में जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो ये किया गया था, स्वर्ण किरण नाम का काव्य। ठीक है, कृतियां। युगांतर जो है 1948 में किया गया। उत्तरा जो है 1949 में किया गया। चिदम्बरा है दोस्तों, यहाँ पर चिदम्बर लिखा हुआ 1958 में। और कला और बूढ़ा चांद 1959 में। लोकायतन आदि इन्होंने कई सारी कृतियां का जो है संपादन किया। चलिए आगे बढ़ते और देख लेते हैं इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान था वो क्या था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों के सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। अगर इस प्रकार से आप सभी लोग कैटेगरी में जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते थे कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे वो उपासक किसके थे, तो हो जाएगा सौंदर्य के उपासक थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। तो इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य में इनका स्थान था इस पैराग्राफ में क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में इनका जो जीवन परिचय है उसको लिखना है। पहले आपको संक्षिप्त परिचय वहां पर फ्लो चार्ट बना करके लिख देना है। आपको इजीली पता है किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है, और नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं आप सभी लोगों के लिए फ्लो चार्ट केवल भी इसका ही वीडियो लेकर के चलाऊंगा। तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपके एक मोटिवेशन से, अर्थात आपके एक लाइक से मुझे कई सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करना बनता है यार, बार बोल रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो किसी भी प्रकार का लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।